चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो उसके ऊपर जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो, दूसरा वो 2 से 6 के बीच में वो नंबर आए उसके ऊपर, और तीसरा कि उस पर ऑड नंबर आए। ठीक है, डाइस के आउटकम को कैसे निकाला जाए उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, मतलब कि हमारे पास एक फॉर्मूला है 6r। यहाँ पर r क्या है कि पासे को कितनी बार थ्रो किया जाएगा, या तो एक साथ कितने पासे को थ्रो किया जाएगा। यहाँ पर एक पासे को एक बार थ्रो किया जाता है, मतलब कि r की जगह आएगा 1, यानी कि 6:1 यानी कि 6। मतलब कि अगर हम डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो टोटल 6 आउटकम मिलेंगे, जो क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आउटकम होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि डाई को थ्रो करने के बाद प्राइम नंबर मिले। सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो। देखिए एक तो ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजाइट है, एक तो स्पेशल नंबर है। देखिए 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे, एक हर एक नंबर का फैक्टर होता है, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद। देखिए मतलब कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जिसके एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर निकला तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। देखिए 2 के कितने फैक्टर्स है, एक तो 1 और दूसरा 2 खुद। ठीक है, 3 के कितने फैक्टर्स है, एक तो 1 और दूसरा 3 खुद। 4 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 भी 4 का फैक्टर है, 2 2 4। इसके अलावा 4 खुद। देखिए इसके एक और वो नंबर खुद, इसके अलावा भी फैक्टर्स है, मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 5 के कितने फैक्टर्स है, एक तो 1 और दूसरा 5, इसके अलावा तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता 5 का। 6 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 और 6, मतलब कि 6 के तो 4 फैक्टर्स है, मतलब कि 1 और वो नंबर खुद 6, उसके अलावा भी उसके फैक्टर्स है, मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कि 1 से लेकर के 6 में 2 3 और 5 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स है। मतलब कि पासे को अगर हम उछालेंगे और उसके ऊपर ये इन तीनों में से कोई एक नंबर आए तब प्राइम नंबर हो, वो वाला इवेंट होगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसको हम P ऑफ P मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल p प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे आते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 3 और 5, मतलब कि 3 आउटकम फेवरेबल है, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम। एक पासे को हम एक बार उछालेंगे तो कितने आउटकम मिलेंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से 6। अब 3 2 6, मतलब कि प्राइम नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू P ऑफ P इज इक्वल्स टू 1/2। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब कि पासे को अगर हम उछाले और 2 से 6 के बीच में कोई नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अगर हम पासे को एक बार उछालेंगे तो इन 6 में से ही कोई एक नंबर ऊपर आएगा। अब हमें 2 से 6 के बीच में कितना नंबर आता है वो पता लगाना है। 2 से 6 के बीच में 3 4 और 5 ये 3 नंबर है जो 2 से 6 के बीच में आता है। ये 3 नंबर है तो 3 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, इस इवेंट के होने के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इसको मैं P ऑफ B मान लेता हूं। तो अब इसे निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए ऊपर हम क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम। 2 से 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 3 4 और 5, मतलब कि ये 3, तो फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के होने के लिए है 3। अब नीचे फॉर्मूला के हिसाब से 6:1 यानी कि 6 पॉसिबल आउटकम, मतलब कि 2 से 6 के बीच में नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। पासे को अगर हम एक बार थ्रो करें तो उसके ऊपर ऑड नंबर मिले। देखिए अगर आपको कई बार ऑड और इवन में कंफ्यूजन हो जाए कि ऑड क्या होता है और इवन, तो देखिए इवन के स्पेलिंग में कितने लेटर्स आते हैं, 1 2 3 4, और ऑड के स्पेलिंग में कितने लेटर आते हैं, 1 2 3। अब 3 क्या है, ऑड है, और 4 है इवन। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से समझ पाएंगे। मतलब कि 1 3 5 7 इस तरीके से सभी जो नंबर आएंगे वो ऑड नंबर होंगे, और 2 4 6 8 ये सभी इवन नंबर होते हैं। अब हम पासे को एक बार उछालेंगे तो उसके ऊपर 1 से लेकर 6 इन सभी में से कोई एक नंबर आएगा। अब इसमें से हम ऑड नंबर कितने हैं, 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है, मतलब कि देयर आर 3 ऑड नंबर्स। अब
हम क्या करेंगे, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, इसको मैं P ऑफ O मान लेता हूँ ऑड नंबर के लिए। अब चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर में हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। देखिए ऑड नंबर कितने आएंगे 1 से 6 के बीच में, 1 3 5 मतलब कि 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम फॉर्मूला का हिसाब से 6 मतलब कि 3 2 6 1/2, मतलब कि पासे को अगर हम एक बार उछाले तो ऑड नंबर उसके ऊपर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, मतलब कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, 1/2 की मतलब 50%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पासे को हम एक बार उछालते हैं तो अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली प्रोबेबिलिटी कि प्राइम नंबर मिले, दूसरी प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर जो नंबर आए वो 2 से 6 के बीच में हो, और तीसरी प्रोबेबिलिटी कि हमें ऑड नंबर मिले। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जिसके फैक्टर्स एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो। 1 से 6 के बीच में 2 3 और 5 ये 3 ही प्राइम नंबर्स है। मतलब कि अगर इन तीनों में से कोई एक आए पासे के ऊपर तब ये इवेंट होगा। मतलब कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम 6, तो 3 2 6 मतलब कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 50%। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम पासे को उछाले और हमें 2 से 6 के बीच में नंबर आए। अब 2 से 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं 3 4 और 5, मतलब कि 3 नंबर, मतलब कि फेवरेबल आउटकम है 3, तो फेवरेबल आउटकम में मैंने 3 लिखा और टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आई। अब आखिरी क्वेश्चन ऑड नंबर, पासे को अब एक बार थ्रो करेंगे उसके ऊपर ऑड नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए 1 से लेकर के 6 में 3 ऑड नंबर आते हैं 1 3 और 5। अब उन्हीं में से कोई एक आए डाइस के ऊपर आएगा तभी ये इवेंट होगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू P ऑफ O, इसे मैंने P ऑफ O मान लिया। अब देयर आर 3 ऑड नंबर्स जो है 1 3 और 5, तो फेवरेबल आउटकम में मैं लिखूंगा 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, 3 2 6 1/2, इसके भी चांस है 50%। मतलब कि अगर हम पासे को एक बार उछाले तो उसके ऊपर ऑड नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं।